आज हम लोग अपने चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए चीज़ों के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। पिछले 2-3 क्लास में हम लोगों ने, हालांकि पहले वाले क्लास में थे हमने केवल इंट्रोडक्शन लिया था, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगल दो चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ सवालों को भी हम लोग बना चुके हैं, है ना। चलिए, और जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में कहा था कि आने वाले क्लास में यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और अलग अलग चीज़ों के बारे में, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली पैरेललोग्राम के बारे में। हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। उसके बाद फिर आएगा हमारा रोम्बस, उसके बाद फिर आएगा ट्रायंगल, और भी अलग अलग चीज़ हमारा आता चला जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेललोग्राम और ये समझेंगे कि आखिर पैरेललोग्राम होता क्या है। और उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे 3 सवाल भी है, इसको बना के हम लोग आज ही पैरेललोग्राम को खत्म कर लेंगे। अगले वाले क्लास में रोम्बस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम को समझाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बनाना चाहेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जैसे देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार का फिगर। ये आपका एक पैरेललोग्राम है, कुछ आप नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, पी क्यू आर भी आप दे सकते हैं, एस टी यू भी, जो आपको मन करे आप वो नाम इसका दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ए बी सी डी ही देना है, आपको जो अच्छा लगे आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम का डायग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम क्या कहता है, केवल इतना ही पिक्चर बना देने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, इतना से काम नहीं चलने वाला है। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम हम लोगों को कुछ और नया बात कहता है। क्या कहता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पैरेललोग्राम के अलग अलग फिगर के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यदि इस प्रकार से बना दिया जाए तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसका आप नाम दे सकते हैं पी क्यू आर एस, यानी कि ये जो अलग अलग प्रकार का आप डायग्राम देख रहे हैं यही आपका कहलाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन पैरेललोग्राम में ना थोड़ा बहुत और हम लोगों को कुछ नया सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये सवाल बन पाएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन ये हमको देता है। जैसे क्या, देखिए समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है कि जितना आपका ये वाला होगा उतना ही आपका ये वाला भी होगा। चलो पहले उसको छोड़ दो, पहले हम लोग पैरेलल का बात कर रहे थे। किसका? पैरेलल का। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास इस फिगर में 2 साइड है खास करके, हालांकि 4 साइड है लेकिन उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए ए बी और सी डी के बारे में। ए बी और सी डी ये दोनों लाइन आपस में कैसे कहलाएंगे मालूम है? पैरेलल लाइन कहलाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप ए बी को और सी डी को इधर बढ़ाइएगा ना तो ये सीधा ऐसे जाता जाएगा, कहीं पे भी ये टकराएगा नहीं, कभी नहीं टकराएगा। और जो लाइन बिल्कुल सीधा चला जाए, कहीं पे नहीं टकराए या फिर उससे दूर नहीं भागे, उसी लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये दोनों ए बी और सी डी आपस में कैसे लाइन है? पैरेलल लाइन है। मतलब ये हो गया कि ए बी को इधर बढ़ाओ, सी डी को इधर बढ़ाओ, ये दोनों कभी भी आपस में मिलेगा नहीं और ये सीधा चलता जाएगा और ये कभी दूर भी नहीं भागेगा एक दूसरे से, बिल्कुल सीधा चलता जाएगा, लेकिन कभी भी मिलेगा भी नहीं और दूर भी नहीं भागेगा। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। उसी प्रकार से ये वाला AD और BC ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। मतलब कि इन दोनों को भी आप ऐसे ऊपर बढ़ाइएगा, कहीं पे भी ये टकराएगा नहीं और ये कभी भी एक दूसरे से दूर भी नहीं भागेगा। ये दोनों भी आपस में कैसे लाइन होंगे? पैरेलल लाइन होंगे। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो लिखने का हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है ना, तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, देख लीजिए। ए बी पैरेलल है सी डी के, 2 लाइन ऐसे हम लोग खींच देते हैं, इसका मतलब होता है पैरेलल। 2 लाइन ऐसे खींचने का मतलब क्या हुआ कि देखो 2 लाइन है, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, कभी आपस में नहीं मिलेगा। तो ए बी जो है वो सी डी के क्या है?
पैरेलल है, मतलब कि दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। उसके प्रकार से हम लोग AD और BC को भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? AD जो पैरेलल है वो BC के साथ पैरेलल है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। कोई समस्या है इसमें? चलिए अब कुछ और बातें हैं इंपॉर्टेंट इसमें, और कुछ बातें हैं जैसे AB और CD आपस में पैरेलल तो है, इसके साथ ही साथ जितना AB होगा उतना ही हमारा CD होगा। ये भी आप बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जितना हमारा AB होगा उतना ही CD होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि AB का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो CD का भी लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है? उसी प्रकार से इसके साथ और इसके साथ भी होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे 1 2 3 लाइन दे सकते हैं, 1 2 3 3 3 देने का मतलब है दोनों आपस में बराबर है, 2 2 देने का मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो जितना आपका ये वाला साइड होगा उतना ही आपका ये वाला भी होगा। यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि AB बराबर CD, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB बराबर CD, AD बराबर BC, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होता है किसका? खासियत होता है किसका? पैरेललोग्राम का। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, पैरेललोग्राम का ही हमारा टाइप है रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस भी। जैसे ये पैरेललोग्राम जो है ना, इसी का अलग अलग टाइप है। कौन कौन? रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। बात समझ में आ रही है? खैर उन सब के बारे में भी, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको अब छोड़ दो। रोम्बस आने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और अभी पैरेललोग्राम पढ़ लीजिए पहले, है ना? चलिए, तो बिल्कुल आपका एक जो स्क्वायर है, जो आपका रेक्टेंगल है और जो आपका रोम्बस है, ये सबका सब आपस में क्या है? पैरेललोग्राम का ही हिस्सा है, पार्ट है उसका, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो जो आपने यहाँ पे किया वही चीज आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो आपस में क्या है? एक पैरेललोग्राम ही है। तो चलिए अब आप हमको बताइएगा कि PQ जो है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है? एक तो हमने यहाँ पे बना दिया। PQ किसके साथ पैरेलल है? SR के पैरेलल है, बिल्कुल सही। यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? PQ पैरेलल RS लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाम कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन ठीक ये लग रहा था, पहले R आता है तो ठीक लग रहा है, ठीक है? इस प्रकार से। और ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे ना। तो कैसे लिखेंगे इसको बताइए? PS पैरेलल QR, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है ना? चलो, पैरेलल जब होता है तो एक और खासियत होता है। क्या खासियत होता है? कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं PQ बराबर RS। उसी प्रकार से जितना आपका ये वाला होगा उतना ही आपका ये वाला होगा, मतलब कि PS बराबर QR, ठीक है? तो ये दोनों हमारा प्रॉपर्टी है, यानी कि एक, हालांकि ये तो सवाल था आपके लिए, ये हमने बना दिया आपको। तो ये आपका होता है प्रॉपर्टी, ठीक है? पैरेललोग्राम में बहुत कुछ यदि याद नहीं भी रहे तो आप केवल 2 बात याद रखिएगा कि अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब जो एक दूसरे के सामने सामने है, अपोजिट साइड। अच्छा, AB के अपोजिट कौन कहलाएगा बताइए? CD अपोजिट कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सामने सामने हैं। और BC के अपोजिट कौन कहलाएगा? AD कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों अपने सामने सामने हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं? पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। जैसे ये दोनों आपस में अपोजिट साइड है तो दोनों आपस में पैरेलल भी है और दोनों आपस में इक्वल भी है। उसी प्रकार से ये दोनों आपस में पैरेलल भी है और दोनों आपस में इक्वल भी है। यही दोनों हमारा खासियत होता है पैरेललोग्राम का। हालांकि और भी इसका खासियत है, और भी प्रॉपर्टी है, आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 8 9 10 उसी के लिए हमारा बचा हुआ है ना? और भी इसका प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि 8 है 9 है 10 है, उसमें आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। लेकिन अब पैरेललोग्राम क्या होता है मालूम चल गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हाँ, एक और चीज, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। आप इसको कहीं पे लिख लीजिए। चलिए आप यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ अच्छा, पैरेललोग्राम को इतना बड़ा ना लिखने के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में 2 गो ऐसे दे दीजिए और
GM लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? GM। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखो भाई, यदि आपको इतना बड़ा पैरेललोग्राम नहीं लिखना है ना, PARALLELOGRAM, इतना बड़ा आपको ये लिखने का मन नहीं है, तो आप सिंपली इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ये 2 लाइन खींच के GM लिख दो, बस यही हो जाएगा हमारा। किसका काम कर देगा? ये पैरेललोग्राम वर्ड का ये काम कर देगा। तो हर बार इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बार आपको इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे शॉर्ट में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग इसको लागू भी करेंगे, यानी कि यूज भी करेंगे। 3 सवाल हमारे पास है, इन तीनों में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, वन ऑफ द साइड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। चलिए हम ना अब यहाँ पे आपको एक और चीज बता ही देते हैं। आपने फॉर्मूला में लिखा हुआ है, इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो बेस इनटू हाइट है। ठीक है, तो हमको मालूम चल रहा है कि इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है? RS है, बेस जो नीचे में होता है, और इस वाले पैरेललोग्राम का बेस क्या है? CD है। लेकिन सर हाइट तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या कहीं पे? क्या ये वाला आपका हाइट है? नहीं, वो तो साइड है आपका। हाइट क्या होता है? बिल्कुल सीधा, हाइट बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइट आपका क्या होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, इससे बिल्कुल एक सीधा लाइन आप नीचे खींच दीजिए, यही कहलाएगा आपका इस पैरेललोग्राम का हाइट। क्या करना है? बिल्कुल एक सीधा लाइन खींच देना है, और इस लाइन का जो भी लेंथ होगा वही होगा हमारा हाइट। किसका हाइट? उस पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो यही आपका कहलाता है हाइट। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी खींच सकते हैं। क्या यहाँ से खींच सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ से भी आप खींचेगा तो बाहर आएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, बिल्कुल सीधा, वो भी सही है, लेकिन हम लोग अंदर में ही कर लेते हैं। तो अंदर में आपको यहाँ से करना पड़ेगा बिल्कुल एक सीधा लाइन, और यही आपका क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। ठीक है, तो अब मालूम चल गया कि बेस तो आपके पास ऑलरेडी रहेगा, ये वाला और ये वाला, और हाइट आपके पास नहीं है, तो आप उसको एक बार खींच लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवालों को देखिए ध्यान से, अब समझ में आएगा। वन ऑफ द साइड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का एक साइड, कौन सा साइड? नीचे वाला, ऊपर वाला, ऐसा कहीं पे कहा है क्या? नहीं, सिंपली कहा है कि वन ऑफ दी साइड्स। तो आपके पास 4 साइड होता है, 1 2 3 4 साइड होता है, चारों साइड में से आप कोई भी साइड ले सकते हैं, है ना। तो चलिए आप पहले एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लीजिए। चलिए हम लोग कुछ इस प्रकार का पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम। चलो थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये है आपका एक पैरेललोग्राम, आप इसे कुछ नाम दे सकते हैं, A B C और D हमने नाम दे दिया, आपको जो रखना हो आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा गया था वन ऑफ दी साइड्स, तो 4 साइड है हमारे पास, 1 2 3 4 साइड है। इन चारों साइड में से आपको जो मन करे आप वो साइड ले सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग नीचे वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने इस वाले साइड को ले लिया, और साइड भी कहा गया था एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या होता है मालूम है? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब ये होता है कि जो आपने पहला बेस मान लिया ना, उस बेस के ऊपर जो हाइट आएगा उसी को हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने किस साइड को माना? हमने इस साइड को माना, और इस साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है बताइए जल्दी? 4 सेंटीमीटर था और 3 सेंटीमीटर था। तो 4 किसके लिए कहा गया है? साइड के लिए कहा गया है, और 3 किसके लिए कहा गया है? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के लिए कहा गया है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, वन ऑफ द साइड्स,
तो पहले साइड का जिक्र हुआ तो पहले वाला कौन होगा, साइड का होगा। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, सेकंड में है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो ये हाइट के लिए है, ठीक है। तो हमने इस साइड को मान लिया, तो इस साइड का लेंथ आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब समझिए ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है कि जो साइड आपने मान लिया, जो साइड आपने मान लिया उसी साइड के ऊपर आपको एक हाइट खींचना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे आपने ये वाला साइड माना है, तो आपको यहाँ ए पॉइंट से इसी साइड के ऊपर एक हाइट खींचना पड़ेगा, ठीक है। और इस हाइट का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर, बात खत्म। अब आपके पास बेस भी मालूम चल गया इस पैरेललोग्राम का कितना, 4 सेंटीमीटर, हाइट भी मालूम चल गया 3 सेंटीमीटर। तो करस्पॉन्डिंग हाइट जब भी कहे तो आपको समझना यह है कि हाइट किस पे आएगा, जिस साइड को आपने मान चुका है, जिस साइड को आपने सेलेक्ट कर चुका है। तो हमने इस साइड को सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर हमने हाइट खींच दिया, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आपको क्या निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया निकालना है इस पैरेललोग्राम का। चलिए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ पे हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्यों लिखा, क्योंकि ए बी सी डी हमने नाम दे दिया इस पैरेललोग्राम का, तो आप भी नाम जो दीजिएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बेस आ गया, हाँ बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। और बेस आपके पास कितना है, 4 है, हाइट कितना है, 3 है, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने एरिया निकाला, एरिया हमेशा किस यूनिट में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका यूनिट किस में होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। ये हो गया आपका इस पैरेललोग्राम का एरिया, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से आपके पास दूसरा नंबर सवाल है, देखिए लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें इस पैरेललोग्राम का आपको हाइट निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इफ एरिया इज 24, एरिया पहले से दिया हुआ है, एंड द बेस इज 4, और बेस भी आपको दिया हुआ है। तो पहले आप एक पैरेललोग्राम को क्रिएट कर लो। चलिए सपोज कीजिए कि हमारा ये जो है पैरेललोग्राम है, आप इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इस सवाल में पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है, पहले एरिया दिया हुआ है, कितना है एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस दिया हुआ है, क्या बेस भी दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेस किसको मानना चाहते हैं, इस वाले को मानना चाहते हैं, इस वाले को मानना चाहते हैं, या इस वाले को, या इस वाले को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि बेस नीचे वाले को ही मान लो, क्योंकि सवाल अच्छी तरीके से बन जाता है। तो आपने करना क्या है, बेस मान लेना है इसी को, नीचे वाले को, तो नीचे वाला बेस आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में पहले से दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया दिया हुआ है, उसको छोड़ दो, बाद में करेंगे। अब इसका हाइट यदि हम लोग खींचेंगे तो किस पे हमको हाइट खींचना पड़ेगा, बताइए। हाइट हमको यदि खींचना हो तो किस पे खींचेंगे, इस वाले पे, या इस वाले पे, या इस वाले पे, या इस वाले पे, बेस वाले पे। जो आपने बेस माना है उसी के ऊपर आपको हाइट खींचना है, इसी को तो कहते हैं करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से इस बेस पे एक हाइट खींच देंगे, ठीक है। चलिए अब हमको करना क्या है ना, इस हाइट का क्या लेंथ है वही आपको फाइंड करना है, वही तो आपको पता करना है। चलिए हमको यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट क्या दिख रहा है मालूम है, हिंट हमको ये दिख रहा है कि पहले से ही एरिया दिया हुआ है, पहले से ही एरिया दिया हुआ है। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बराबर क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, ये आपको मालूम है। और पहले से एरिया कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और ये भी तो आपका एरिया का फॉर्मूला ही है। देखिए ध्यान से, एरिया पहले से दिया हुआ है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो एरिया पहले से दिया हुआ है, तो एरिया के नीचे हम लोग यहाँ पे एरिया लिख दिए, और ये है आपके पास फॉर्मूला में ही होता है, तो इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे है बेस, तो बेस आपके पास 4 दिया हुआ था, ठीक है, इनटू हाइट क्या दिया हुआ है, नहीं, वही तो हमको फाइंड करना है, तो हाइट का h ही रहने दो केवल। चलिए 24, ये 4 अभी किस में है,
मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा, बराबर h। तो कितना आ गया वैल्यू हमारा 6 आएगा, 6 बराबर h। यानी कि हाइट हमारा जो है इस पैरेललोग्राम का कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन 6 क्या, सेंटीमीटर ना, क्योंकि सब चीज हमारा सेंटीमीटर में था, तो 6 सेंटीमीटर बराबर हाइट। तो 6 सेंटीमीटर आ गया इस पैरेललोग्राम का हाइट। इसी प्रकार से आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये सवाल देखिए, क्योंकि इस सवाल में आपको दो चीज फाइंड करना है, दो चीज आपको इसमें फाइंड करना है। चलिए देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ABCD, पहले ही यहाँ पे दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए पैरेललोग्राम ABCD का जिक्र हुआ है तो पहले उसको लिख लो, यानी कि एक फिगर बना लो पहले इस प्रकार से, और उसका नाम जो है ABCD रख दो। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, ABC और D। चलो यहाँ पे आप कर दो ABCD। देखिए यहाँ पे अभी हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो सवाल में कहा है वही हम कर रहे हैं। बस यहाँ पे कहा गया था कि 2 साइड्स का जिक्र हुआ है, 2 साइड में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। लेकिन पहले कहा गया कि एक पैरेललोग्राम आपके पास है जिसका नाम क्या है, ABCD। तो ABCD नाम का हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या कहा गया कि द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस पैरेललोग्राम का 2 साइड आपको लेना है, जिसमें से पहला कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, और दूसरा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन क्या इसमें ऐसा कहीं पे कहा है कि AB को 6 लो या फिर CD को 6 लो, नहीं कहा ना कहीं पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने मन से मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 है तो हम लोग 6 नीचे वाले को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये नीचे वाला हमारा कितना है, सॉरी 6 सेंटीमीटर है ना, हाँ 6 सेंटीमीटर है। तो आप नीचे वाले को 6 सेंटीमीटर मान लो आप अपने मन से, क्योंकि इसमें कहीं पे भी नहीं कहा था कि आपको वही साइड लेना है। और उसके बाद यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 4 आप इसको मान लो, क्योंकि नीचे वाला हमारा लेंथ होता है जो कि लंबा होता है और ये ब्रेथ होता है थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए हमने इसको 4 मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से क्या कहा गया है, द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस CD, यानी कि बेस CD का बात कर रहा है ये। तो CD कहाँ है आपका, यहां है CD, इज 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ इसका, कह रहा है कि द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। मतलब कि इस CD बेस के ऊपर एक हाइट खींचा गया होगा और उस हाइट का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कोरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या, जिस पे कहा गया। तो किस पे कहा गया है, देखो CD पे कहा गया है, कोरस्पॉन्डिंग हाइट टू द बेस CD कहा गया, यानी कि इस बेस पे आपको एक हाइट खींचना है जिसका लेंथ होगा 3 सेंटीमीटर। तो कहाँ से हाइट खिंचाएगा, यहाँ से खिंचाएगा। चलो इस हाइट का कितना कहा गया, लेंथ 3 सेंटीमीटर कहा गया, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड दी, 2 चीज पूछा गया है। फाइंड दी, पहला एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पहला तो आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है ना। एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए बताइए, एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट चाहिए। तो क्या इस पैरेललोग्राम में बेस है, बिल्कुल है 6 सेंटीमीटर, और हाइट चाहिए, क्या हाइट है, बिल्कुल है कितना, 3 सेंटीमीटर। हाइट 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब जब इतना आपको मालूम है तो आपको एरिया निकल जाएगा आपका। तो आपका मालूम होता है कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है आपके पास, 6 है, इंटू हाइट कितना है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? तो पहला वाला सवाल क्लियर, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछा गया था, तो पहला वाला हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्या पूछा गया है, देखिए द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस AD। अब यहाँ पे बेस जो है ना वो किसको मान रहा है, AD को मान रहा है। समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। आपको करना क्या है, द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस
AD, यानी कि AD कहाँ है, AD हमारा जो है यहाँ पे है, AD यहाँ पे है। तो इस AD के ऊपर क्या करो, एक हाइट को खींचो और उस हाइट का जो है हमको लेंथ बताओ, वही आपसे पूछा गया है। तो बताइए, अब आप बताएंगे, सुनो ध्यान से मेरे बात को। ये बेस है AD, बेस है AD, है क्या बेस? नहीं, बेस तो नहीं है, लेकिन है बेस। क्यों है? क्योंकि सवाल में ही कहा है। अब आपको क्या करना है, इस AD को बेस मानना है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस AD। तो अब आपको AD को मानना है बेस, और इसके ऊपर आपको एक हाइट खींचना है और उसी हाइट का लेंथ आपको बताना है। चलिए, तो हम ये काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इस बेस AD पे हम एक हाइट खींच देते हैं। देखिए ध्यान से, B से इस प्रकार का, ठीक है। क्योंकि कहा गया था कि अब क्या करो, आप बेस जो है वो AD को मानो और AD के ऊपर एक करस्पॉन्डिंग हाइट खींचो। करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या, कि जो आपने बेस माना है उसी के ऊपर एक हाइट खींच दो, और जो आप हाइट खींचेंगे उसका क्या करो, लेंथ बताओ। तो ये जो आपने यहाँ पे हाइट खींचा है, ये वाला ब्लू वाला, इसी का आपको लेंथ बताना है, ठीक है। चलिए, लेंथ बताने के लिए हमारे पास एक हिंट है। हिंट क्या है, जरा देखिए ध्यान से। चलिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, जगह वहाँ पे कम है, सेकेंड नंबर यहाँ पे बना रहे हैं। पहला नंबर हमारा उधर बन गया है, सेकेंड नंबर यहाँ पे। एरिया, देखो हमारे पास ना सबसे बड़ा हिंट है इसका एरिया। इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपने यहाँ पे निकाल दिया था। तो अब देखिए आपको लिखना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ये आपको मालूम है। और पहले ही एरिया आपने कितना निकाल दिया है इस पूरे पैरेललोग्राम का, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने निकाल दिया है, बराबर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, बेस कहा गया है। तो अब बताइए कि इस वाले केस में हम लोग बेस कौन सा लेंगे, ये 6 वाला लेंगे या AD वाला लेंगे? AD वाला लेंगे, क्योंकि अब हमको बेस AD को मानना है, क्योंकि सवाल में डायरेक्ट कहा था कि द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट टू द बेस AD। तो यहाँ पे अब आपको बेस जो है वो AD को मानना पड़ेगा। अच्छा अब जरा बताइए तो कि AD का लेंथ कितना होगा, बताइए। AD का लेंथ हमारा बिल्कुल 4 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा भी था, देख लीजिए एक बार। तो ये AD और BC आपस में अपोजिट भी है और पैरेलल भी है, तो जितना 4 है उतना ही हमारा ये भी होगा। तो बेस हमारा यहाँ पे 4 हो गया, इनटू हाइट। तो बेस यानी कि AD के ऊपर जो हाइट है, ये वाला, ये ब्लू लाइन, इसका हाइट तो आपको नहीं मालूम है और यही तो आपको फाइंड करना है, तो हाइट का H ही रहने दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये 18 ही यहाँ पे रहेगा, ये 4 हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, बराबर H। इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए 18 को आप थोड़ा सा इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 2 से 2 बार में और ये 9 बार में। तो आपके पास पूरा का पूरा जो वैल्यू है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना होगा, 4.5। 4.5, लेकिन 4.5 क्या सेंटीमीटर में है ना सब चीज़, हाँ सेंटीमीटर में है, बराबर H। हाइट निकल गया हमारा। चलिए, तो यही हो गया आपका सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। चलिए देखिए अब ध्यान से, तो इसमें आपको ये पता चल रहा है सेकंड वाले से कि देखो, जब हमने बेस AD को माना और उसके ऊपर जब हमने इस वाले हाइट को खींचा, तो इस वाले हाइट का पूरा लेंथ कितना है, इस वाले हाइट का पूरा लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है। तो आपको जो है ना हर बार ये देख लेना है कि किस बेस का बात कर रहा है, जिस बेस का बात कर रहा है उसी बेस का आपको यहाँ पे वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे AD का बात किया, तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा 4 है और अपोजिट साइड आपस में पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और हाइट भी आपको कैसे निकालना है, ये देख लीजिए कि किस बेस के ऊपर का वो बात कर रहा है। जैसे इस बेस का बात कर रहा था, तो इस बेस के ऊपर हमने एक हाइट खींच दिया और इस हाइट का लेंथ निकल गया हमारा 4.5, और इस हाइट का तो लेंथ पहले से हमारे सवाल में दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, बस हो गया। चलिए, तो अब आपको लिखना कैसे है एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। बिल्कुल पहले हेडिंग डालना है, हेडिंग डालने के बाद ये दोनों डायग्राम बना के इसके नीचे ये, इसके नीचे ये लिख देना है। उसके बाद फिर
हाँ हाँ, इतना लिखने के बाद फिर आप ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख लीजिए, बेस इंटू हाइट। इसको लिखने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, इसका पूरा सॉल्यूशन बनाइए फिगर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, पूरा फिगर के साथ इसका यहाँ तक सवाल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, पूरा इसको पहले यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर ये, और उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए हो गया। इसी के साथ जो है हमारा पैरेललोग्राम टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अगले वाले क्लास में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक करके हर एक प्रकार के चीज़ों को पढ़ते चले जाएं और समझते हुए चले जाएं, इसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी बना लिया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।